Hello students, how are you? I hope you are fine and welcome back to next video. In this video I am going to teach you polynomial of class 9th exercise 2. In this video I am going to discuss about definition of polynomial, types of polynomial and zero of polynomial, degree of polynomial and कोएफिशिएंट। इतने टॉपिक्स पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल जब आप पढ़ते हैं तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है पॉलिनोमियल। देखिए POLY पॉली और प्लस नोमियल, इसको दो भाग में हम तोड़ सकते हैं, पॉली प्लस नोमियल, ठीक है। पॉली मीन्स होता है मेनी, बहुत सारे, और नोमियल मीन्स होता है टर्म्स, यानी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत सारे टर्म्स से मिलकर बना होता है उसे हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर मेनी टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल सच एज मोनोमियल, सिंगल टर्म जिसमें होता है उसे मोनोमियल बोलते हैं, यानी उसमें ओनली वन ही टर्म होगा। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ लिखा है, देखिए मोनोमियल सिंगल टर्म का होता है, 4x² एक अकेला टर्म है, 3x कॉमा के बाद लिखे यानी एक अकेला टर्म है, और 7 एक अकेला टर्म है, यानी तीनों अलग अलग एक एक मोनोमियल्स हैं। तीनों जो है वो मोनोमियल्स हैं और तीनों सिंगल टर्म्स वाले होते हैं। जब तक प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई से बटे नहीं होंगे तब तक वो सिंगल टर्म होगा। यानी पॉलिनोमियल जो होता है जब एक से दूसरे टर्म का होगा, दो टर्म का होगा, तो वो हमारे जितने भी ऑपरेशंस के रूल्स हैं, साइन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन चारों से वो सेपरेट किया हुआ होगा। तो सेपरेट होने के बाद वो दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म का होगा। अगला है बायोनोमियल। बायो मीन्स होता है दो और नोमियल मीन्स टर्म, तो यानी जो पॉलिनोमियल दो टर्म का होगा उसे बायोनोमियल बोलेंगे। और ये देखिए 2x + 7, ये प्लस लगा हुआ है, प्लस के बाद एक टर्म है और प्लस के पहले एक टर्म है, तो ये दो टर्म का पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ भी है 4x² + 7x, यानी 7x अलग टर्म हो गया, 4x² एक अलग टर्म हो गया। तो इस तरह जब प्लस माइनस से सेपरेट किए हुए दो टर्म्स हो तो वो बायोनोमियल के एग्जाम्पल्स हैं। ट्रिनोमियल, ट्री मीन्स तीन होता है, नोमियल मीन्स टर्म, तो ट्रिनोमियल नाम से ही पता चलता है कि तीन टर्म वाला होगा, यानी ये वो तीन टर्म में डिवाइड होगा। देखिए 2x² एक टर्म हो गया, -5x दूसरा टर्म हो गया और +11 तीसरा टर्म हो गया, यानी तीन टर्म से मिलकर बना हुआ ये पॉलिनोमियल है, इसलिए इसको ट्रिनोमियल बोलते हैं। इसके बाद पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल होता है जो ax² + bx + c के फॉर्म में होता है। एक स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल जो इस फॉर्म में हमेशा अवेलेबल हो उसे ही हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, वेयर a b c आर रियल नंबर, जहाँ पे a b c रियल नंबर के एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। तो जो भी पॉलिनोमियल आपको इसके फॉर्म में दिखा ax² + bx + c, उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमने लिखा है x² - 11x + 56। यहाँ देखिए ये ax² है, ये bx है और ये c है। ax² मीन्स यहाँ कोई ना कोई न्यूमेरिकल टर्म होना चाहिए। यहाँ सिंगल x² है मीन्स यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, क्योंकि 1 से किसी में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका वैल्यू वही रहता है, तो 1 को नहीं लिखा जाता है, यानी ये 1x² लिखिए या फिर सिंगल x² लिखिए, बात बराबर है। तो ये ax² + bx + c के फॉर्म में है, इसीलिए इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, वैसे सारे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो, यानी पावर 3 हो, हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का हो उसमें 3 हो, 3 हो, उसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जब भी आप क्यूबिक पॉलिनोमियल देखिएगा तो उसमें ये पावर जो होगा वो 3 होना ही चाहिए, किसी ना किसी वेरिएबल का पावर 3 होना चाहिए। तो देखिए एग्जांपल हमने लिखा है 3x³ + 4x² + 7x + 8। यहाँ पे x का पावर हाईएस्ट क्या है? 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल हैं। अब जब हमने पॉलिनोमियल पढ़ा तो यहाँ पे दो चीज हमें देखने को मिला, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में आप लोग तो जान चुके हैं।
6-7 से ही पढ़ाया जाता है वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। वेरिएबल मीन्स वैसे सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज करने वाले वर्ड्स जिनका वैल्यू बदलते रहता है, हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसका वैल्यू बदल जाता है, उसे हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। वेरी मीन्स मतलब बदलना, और वेरिएबल मीन्स वैसे सारे जो यूज किए गए वर्ड्स हैं या फिर अल्फाबेट्स हैं जिनका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है, उसे हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ABCDEFGH XYZ तक कोई भी इस टाइप का यूज हुआ हो पॉलिनोमियल में तो वो वेरिएबल होता है। ठीक है, ABCDEFGH IJKLMNOPQRST WXYZ, ये 26 जो है वो अल्फाबेट्स अगर यूज हो रहे हैं पॉलिनोमियल में तो ये वेरिएबल होते हैं। कांस्टेंट का मीन्स होता है स्थिर, यानी वो कभी नहीं बदलता है। कांस्टेंट जो होता है वो कभी नहीं बदलता है, चाहे वो किसी भी पॉलिनोमियल के साथ जाए उसका वैल्यू नहीं बदलता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 कहीं भी लिखिए 1 का वैल्यू 1 ही होता है, 2 पर लिखिए 2 का वैल्यू 2 वही रहता है, इसलिए ये सारे कांस्टेंट कहलाते हैं। कांस्टेंट मीन्स स्थिर, तो जिसका वैल्यू कभी भी ना बदले उसे कांस्टेंट, और जिसका वैल्यू बार बार चेंज हो उसे वेरिएबल। तो ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके ही कोई भी एक्सप्रेशन बनता है, चाहे वो सिंगल टर्म का हो या डबल टर्म का हो या ट्रिपल टर्म का हो या फिर 3 से ज्यादा भी टर्म हो, तो वो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बना होता है। तो कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, ये आप लोगों ने जान लिया। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल। किसी भी दिए गए पॉलिनोमियल में हाईएस्ट जो पावर होता है वेरिएबल का, उसे हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। अब देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का एग्जांपल आपको बताते हैं हम, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसको क्या बोलते हैं, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल। दिए गए पॉलिनोमियल में वेरिएबल के हाईएस्ट वैल्यू को हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट, 4x5 प्लस 7x4 प्लस 3x3, ये पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री क्या होगा? तो देखिए सबसे बड़ा पावर x का क्या है, इसमें x ही वेरिएबल, एक ही वेरिएबल यूज हुआ है। यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ लिखे है ना हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है, तो इसका डिग्री ऑफ डिग्री इक्वल टू 5 हो जाएगा। उसी तरह से सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, 3x³ प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 11, यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर क्या है, तो 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा बताइए, गुड, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू 3। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, 4y11 प्लस 7x5, यहाँ पे डिग्री क्या होगा, यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या है, y का पावर 11 है लेकिन x का पावर 5 है, तो 11 बड़ा है, तो डिग्री भी जो हाईएस्ट होता है वही हो जाता है। तो इस तरह से आपने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जाना कि डिग्री क्या कहलाता है। किसी भी दिए गए पॉलिनोमियल में वेरिएबल के जो हाईएस्ट पावर होता है उसे हम लोग डिग्री के नाम से जानते हैं। अगर पूछता है आपका कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो उस पॉलिनोमियल को गौर से देखिए, और वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है, जैसे यहाँ 5 है तो 5 डिग्री हो गया, यहाँ 3 है तो 3 हो गया, यहाँ 11 है तो 11 हो गया। इस तरह से जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा उसका हाईएस्ट पावर आप देख लीजिएगा और उससे आपको डिग्री उसका पता चल जाएगा। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि कोएफिशिएंट क्या होता है। हमने बताया कि कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट मींस द न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेजेंट इन ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, यानी हर एक टर्म जो पॉलिनोमियल का होता है, जो वेरिएबल के साथ होता है,
उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेजेंट होता है, यानी नंबर कांस्टेंट जो होते हैं 1 2 3 4 5, वही उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। द न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कांस्टेंट प्रेजेंट इन ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ दैट टर्म, यानी उस टर्म का वो कोएफिशिएंट कहलाता है। एग्जांपल, हमने एक पॉलिनोमियल लिया है 4x³ + 7x² - 9x + 11। यहाँ पे देखिए वेरिएबल के साथ कितने टर्म है, 9x है, 7x² है, 4x³ है, यानी 3 टर्म जो है वो इसमें किसी न किसी वेरिएबल का यूज हुआ है। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि x³ का कोएफिशिएंट क्या है, तो x³ के साथ कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू यूज किया गया है, 4, तो कोएफिशिएंट ऑफ x³ = 4। x² का उसी तरह से पूछा जाए तो x² के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या लगा हुआ है, 7, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² = 7। अब x का कोएफिशिएंट पूछेगा तो x के साथ देखिए क्या लगा है, -9, तो कोएफिशिएंट ऑफ x जो होगा वो -9 होगा। यानी जो भी वेरिएबल वाले टर्म्स होते हैं उसमें जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, उसका जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू उसके साथ यूज किया होता है, या फिर जो कांस्टेंट उसमें यूज होते हैं, वही उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। कोएफिशिएंट मींस न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबरल, जितने भी नंबरल यूज किए गए हैं उस वेरिएबल वाले टर्म में, उसे हम उसका कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक चीज है पढ़ना, इसमें एक टर्म है पढ़ना जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को हमें समझना है। तो जीरो मींस क्या होता है कि दिए गए पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसका एग्जैक्ट वैल्यू, उसका रियल वैल्यू क्या होगा, वही उसका जीरो कहलाता है। द रियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका रियल वैल्यू क्या है, वही उसका जीरो कहलाता है। जैसे दिया हुआ है पॉलिनोमियल x² - 4x - 32 = 0, तो इसके वेरिएबल जो है वो x का वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे कि ये हमारा जो आंसर है वो 0 हो जाए, यानी x का वैल्यू क्या रखेंगे कि यहाँ पे 0 हो जाए वैल्यू, तीनों को सॉल्व करने के बाद 0 आ जाए। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं फैक्टराइज करना, मिडिल टर्म को ब्रेकअप करते हैं दो पार्ट्स में, ऐसे दो पार्ट्स में कि ऐड करें तो ये मिडिल टर्म के बराबर हो और मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों टर्म्स के फर्स्ट और थर्ड के मल्टीप्लाई के बराबर हो। तो हमने -4x को -8x + 4x दो टर्म में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब उससे हमने कॉमन लिया तो x -8 हो गया यहाँ, और +4 लिया तो यहाँ भी x -8 हो गया, x + 4 और x -8 दो टर्म हो गए। अब इन दोनों को अलग अलग सेपरेट यूज मतलब कर देंगे 0 के बराबर, और 0 का वैल्यू आ जाएगा, x + 0 = 4, x = 0 - 4 यानी -4, x - 8 = 0, तो x = 0 + 8, क्योंकि माइनस उधर जाके प्लस और प्लस माइनस हो जाता है, इसलिए x का वैल्यू -4 और 8 आया। मींस जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर -4 एंड 8। देखिए -4 का वैल्यू अगर यहाँ रखते हैं -4x - 32 में, तो 0 वैल्यू आ जाएगा। देखिए -4 का होल स्क्वायर -4 - 4, x का वैल्यू -32, -4 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 16, और ये -4 को -4 से कीजिएगा तो -16 -32, अब 16 प्लस माइनस प्लस -32, 16 16 32 -32, 0 आ गया। यानी -4 रखने पे इस टर्म का वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए वो -4 उसका 0 है। इसी तरह 8 भी रखिएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए 8 और -4 इसके 0 कहलाए। ठीक है, पीछे हमने जितने भी टॉपिक को समझाए हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड ये एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सॉल्व करके इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट योर रीजन फॉर द आंसर। आपको बताना है कि कौन सा इसमें है जो वेरिएबल वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल कौन सा नहीं है, और नहीं है तो क्यों है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। यहाँ पे देखिए x यहाँ भी यूज है, x यहाँ भी यूज है, एक ही वेरिएबल है दोनों जगह, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो जाएगा। तो फर्स्ट को लिख दीजिएगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सेकेंड y² + √2, ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पर केवल y का ही यूज हुआ है। ठीक है, थर्ड है 3√t + t√2। जब भी वेरिएबल अंडर रूट में हो जाता है
या फिर फ्रैक्शन में वेरिएबल जब लिखा जाता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए t जो है वो वेरिएबल है और रूट के अंदर है, इसलिए ये वेरिएबल मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। 4 नंबर भी y प्लस 2/y, देखिए y यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया, डिनोमिनेटर हो गया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, थर्ड एंड फोर्थ आर नॉट पॉलिनोमियल। एंड पांचवा देखिए 5 नंबर क्या है, x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। यहाँ पे 3 वेरिएबल का यूज किया गया है, x, y एंड t, तो ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो पांचवा को लिखेंगे पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। तो वन क्वेश्चन खत्म। सेकंड, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोएफिशिएंट जब हमने पीछे बताया था तो बताया था कि किसी भी टर्म के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो उसका कोएफिशिएंट होता है। यहाँ पे x स्क्वायर के साथ क्या है, देखिए कुछ नहीं है, तो हाँ 1 होता है, तो कोएफिशिएंट इसका 1 हो जाएगा। यहाँ x स्क्वायर के साथ -1 है तो कोएफिशिएंट इसका -1 हो जाएगा। यहाँ x स्क्वायर के साथ π/2 है तो कोएफिशिएंट इसका π/2 हो जाएगा। और यहाँ x स्क्वायर वाला कोई भी टर्म नहीं है तो कोएफिशिएंट वहाँ 0 हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे x स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो उस पॉलिनोमियल में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो इस तरह से 2 नंबर भी बन गया। 3 नंबर, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35। आपको एक एग्जांपल बताना है बायोनोमियल यानी 2 टर्म वाला जिसका डिग्री 35 हो, और मोनोमियल एक बताना है जिसका डिग्री 100 हो। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, हम आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं, इसी तरह का आप दूसरा भी लिख सकते हैं। बायोनोमियल विथ डिग्री 35 इक्वल टू x टू द पावर 35 प्लस 11। ये बायोनोमियल हो गया, 2 टर्म का हो गया और इसका पावर भी 35 हो गया। मोनोमियल में सिंगल टर्म होता है विथ डिग्री 100, y टू द पावर 100, y का पावर 100 कर दिए तो ये y सिंगल टर्म हो गया और इसका डिग्री भी 100 हो गया। तो ये मोनोमियल y टू द पावर 100 डिग्री 100 के साथ मोनोमियल का एग्जांपल हो गया। बायोनोमियल विथ डिग्री 35 x टू द पावर 35 प्लस 11। आप यहाँ y टू द पावर 35, z टू द, a टू द, b टू द यानी x y z का कोई भी अंक लिख सकते हैं, कोई भी मतलब अल्फाबेट यहाँ लिख के उसका पावर 35 लिख दीजिए। यहाँ भी y की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आंसर आपका सही होगा। ठीक है, तो ये थर्ड बन गया। फोर्थ है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री, जब हमने पीछे बताया था कि डिग्री क्या होता है, तो दिए गए पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट वैल्यू होता है वही उसका डिग्री होता है। देखिए 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब इसको पढ़ते हैं जब 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ये दिए हुए पॉलिनोमियल में सबसे ज्यादा पावर वेरिएबल का क्या है 3, तो डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू 3 आंसर। इसी तरह से बाकी सारे का आप खुद बनाइएगा। पांचवा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मींस एक ही वेरिएबल उसमें यूज होता है, उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक जिसका पावर 2 हो, चाहे जो भी वेरिएबल का यूज हो पावर 2 होना चाहिए, और क्यूबिक में पावर 3 होता है। तो देखिए पहला है x² प्लस x, यहाँ पे पावर क्या है x², तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x माइनस x³ सेकेंड है, तो ये x³ पावर 3 हो गया तो क्यूबिक हो गया। y प्लस y² प्लस 4, यहाँ भी देखिए पावर स्क्वायर है 2 है तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। 1 प्लस x, यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है तो ये लीनियर हो गया। 3t, यहाँ भी t का पावर कुछ नहीं है यानी 1 है, ये भी लीनियर हो गया। r का स्क्वायर पावर 2 हो गया तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक। ठीक है, पावर 2 क्वाड्रेटिक, पावर 3 क्यूबिक, और जहां पे कोई पावर नहीं है वो लीनियर हो गया। 7 नंबर है 7x³, देखिए यहाँ भी क्यूब हो गया तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप सब टर्म को लिखना है 1 2 3
और वो कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है या फिर क्यूबिक है, आपको उसके सामने लिख देना है। इस तरह से 2.1 आपका कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छे तरह से वीडियो देख के और फिर जो सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स जो एक्सरसाइज के दिए हुए हैं, आपको जो एक एक हमने बता दिया, बाकी खुद से आप बना लीजिएगा, ठीक है। 1.2 में क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो हमने टर्म बताया है पीछे की, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है उसका यूज करना है, देखते हैं। चलिए 2.2 को सॉल्व किया जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x = 0, x = -1 एंड x = 2। यानी इस पॉलिनोमियल में एक बार x का वैल्यू 0 रखना है, दूसरे बार बनाएगा तो -1 रखना है, और तीसरा क्वेश्चन जब बनाएंगे तो वहीं पे x का वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक है। पहला हम बताते हैं, दो खुद से बनाना है। px = दिया हुआ है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। हमें x के जगह पे क्या रखना है, 0, तो p 0 कर देंगे। तो जहां जहां x है वहां वहां x का वैल्यू 0। देखिए p 5 × x था, 5 × 0, 4 × x स्क्वायर, तो 4 × 0 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब 0 में 5 से गुना कीजिएगा तो 0 ही, ठीक है। -4 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही, और प्लस 3। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 3 आंसर हो गया। जब हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल का पूरा वैल्यू जो होगा वो 3 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे -1 रखिएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखिएगा, वो आंसर आपका आएगा। यहाँ पे 2 रख के और फिर इसी तरह से सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा वो आप लिख लीजिएगा। इसी तरह से मतलब बनाना है। एक हमने बता दिया, पीछे भी हमने बताया है कि 0 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी हर एक क्वेश्चन में एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 y का वैल्यू रख के देखना है क्या क्या आंसर आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को इसका हम सॉल्व करते हैं, बाकी जितने हैं वो खुद कीजिएगा। देखिए py = दिया हुआ है, तो व्हेन y = 0 देन p0 = अब y जहां जहां है वहां वहां क्या रखना है, 0, 0 का स्क्वायर - 0 + 1, 0 - 0 + 1, यानी 1 आ गया। जब y हमने 0 रखा तो 1 आ गया। व्हेन y = 1 रखना है तो p1 का वैल्यू हो जाएगा, देखिए y जहां जहां है वहां वहां आप 1 लिखिएगा। ये क्या है, py है हमारा y² - y + 1, तो p1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, y का स्क्वायर हो गया -1 यानी y हो गया + 1। देखिए 1 का स्क्वायर 1 -1 + 1, 1 में से 1 गया 0 + 1 यानी 1। आपने 1 रखा तो 1 आया, 0 रखा तब पर भी 1 आया। अब 2 रख के देखते हैं y के जगह पे। py = है y² - y + 1। तो जब p2 होगा यानी y की जगह पे 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर -2 + 1, 2 2 जा 4 -2 + 1, 4 में से 2 गया 2 + 1 यानी 3। यानी जब 0 रखा तो वैल्यू 1 आया, 1 रखा तो भी वैल्यू 1 आया, लेकिन जब 2 रखा तो वैल्यू 3 आ गया। यानी एक बार हमने 0 रख के बना लिया, एक बार 1 रख के बना लिया, एक बार 2 रख के बना लिया। इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन को हमने एक आपका सॉल्व कर दिया है। इसी तरह से आप जब जब बनाइएगा सेकेंड वाले में भी, तो पहले बार सब जगह 0 रखिएगा, दूसरी बार 1 रखिएगा, तीसरी बार 2 रखना है। इस तरह से जो भी तीनों केस में आंसर होगा तो लिख देंगे आंसर = 1, 1 एंड 3। फर्स्ट केस में 1 आया, सेकेंड केस में 1 आया, थर्ड केस में 3 आया। इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन का बना लीजिएगा। थर्ड है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट देम। यानी आपको वेरीफाई करके बताना है कि ये जो दिया हुआ है 0 का वैल्यू वो सही है या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है फर्स्ट 3 का, इसमें करना क्या है, हमें वेरीफाई करना है कि जो 0 का वैल्यू दिया हुआ है पॉलिनोमियल के सामने वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो जब वो इसका 0 होगा
तो उसके जगह पे उस वैल्यू को रखेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। अगर वाकई में ये इस पॉलिनोमियल का 0 है तो इसका वैल्यू अगर इस पॉलिनोमियल में रखते हैं तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, px इक्वल टू दिया हुआ है आपका 3x प्लस 1, प्रिवेंट दैट क्या क्या दिया हुआ है, px इक्वल टू 3 प्लस 1 और x इक्वल टू -1/3। अब हम px के जगह पे क्या लिखेंगे, -1/3। ठीक है, x का जो वैल्यू है वो x के जगह पे हो जाएगा, तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू आपको 0 होना चाहिए। 3 इंटू एक्स का वैल्यू आप लिखिए -1/3 प्लस 1, ये 3 से 3 कट गया, बचा -1 प्लस 1, ऐड करते हैं तो क्या होता है 0, यानी 0 आ गया। इसका मतलब दिस इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जब वैल्यू 0 आ गया तो ये इस पॉलिनोमियल का 0 है, ये प्रूव्ड हो गया, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया। इसी तरह से सेम सबको बना देना है। फोर्थ नंबर है फाइंड द 0 ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, यानी जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसमें 0 की वैल्यू निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को 0 कर देते हैं। ठीक है, लिखेंगे x प्लस 5 इजकल टू 0, क्योंकि हमने बताया जब 0 निकालना है तो px को 0 के बराबर लिखना होगा। ठीक है, तो px इक्वल टू x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 इजकल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको क्या करेंगे, ये प्लस 5 0 के साथ जाएगा तो -5 हो जाएगा, यानी x इजकल टू -5, आंसर हो गया। इसी तरह से सारे का आप जीरोज निकाल लीजिएगा। 0 निकालने के लिए जो दिए हुए पॉलिनोमियल है उसको 0 के इक्वल टू कर देते हैं, यानी x प्लस 5 इजकल टू 0 कर देंगे और वहां से x का वैल्यू -5 आ गया तो ये इसका 0 हो गया। इसी तरह से ये क्वेश्चन आप सेकेंड नंबर का सारा बना लीजिएगा। थर्ड का भी हमने एक बता दिया, फोर्थ का भी एक बता दिया, यानी एक एक क्वेश्चन हमने आपको बना के बताया है और वो हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं इस सारे चीज को कि 0 क्या होता है और कैसे निकाला जाता है, वैल्यू कैसे रखा जाता है। फिर भी हम एक एक क्वेश्चन बना के इसलिए बता दिया कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपकी कंफ्यूजन दूर कर दें। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा, इस पूरे वीडियो में हमने जो पढ़ा उसके ऊपर हम एक बार पीछे से फिर से एक बार ध्यान देते हैं, रिकैप करते हैं कि आपने क्या क्या इस वीडियो में पढ़ा, उसका हम एक बार संक्षिप्त विवरण आपको देते हैं। हमने पढ़ा कि आज पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल के टाइप्स कौन से होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े, 0 ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े। ठीक है, तो इतने सारे चीज को हमने आज इस वीडियो में पढ़ा, एग्जाम्पल के थ्रू समझा, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा जितने चीजों को हमने बताया। अब हम क्या करेंगे, आपका काम क्या है, मेरा काम खत्म हुआ, हमने आपको समझा दिया, बोर्ड पे समझा के थ्रू थ्योरी विथ प्रैक्टिकल, यानी थ्योरी भी हमने बताया, प्रैक्टिकल यानी क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया। अब आपका काम अब यहाँ से शुरू होता है, आप वीडियो को देखिएगा और अपने एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखना है और शुरू से अंत तक देखना है, ये नहीं कि थोड़ा सा देखे और हो गया, समझ में आ गया। पूरी तरह से देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जितने बार में आपको समझ में ना आए वीडियो को देखिए, देखने के बाद ही क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। और क्वेश्चन बनाते समय ध्यान देना है कि जो भी इंस्ट्रक्शन इस वीडियो के थ्रू दिए जा रहे हैं, जो भी आपको फॉर्मूला बताए जा रहे हैं, जो प्रोसेस बताए जा रहे हैं, उसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए। ठीक है, प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को देखिएगा तो ये हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद आप क्या कीजिए, आप तो पहले से ये वीडियो देख रहे हैं जिसमें 1 एक्सरसाइज बताया गया, 1 का सारा चैप्टर क्लियर कराएगा। अब हम 2 शुरू किए हैं, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो हमारा जो है वो अच्छा लग रहा होगा और हमारी जो प्रयास है पूरी ब्लूमफील्ड टीम की तरफ से वो भी आपको अच्छा लगा होगा
क्योंकि हम लोगों ने आपके लिए ये प्रयास किया है कि थोड़ा नहीं तो बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाए तो थोड़ा तो जरूर समझ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाई जो होते हैं उसमें हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, ये ऑनलाइन है, यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट में हम लोग नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत तो परेशानी जरूर होगी। फिर भी परेशानी ना हो, मिनिमाइज हो, परेशानी कम हो, इसके लिए हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, ताकि हम लोग को लगे कि हमारा प्रयास जो है वो सार्थक है, हमारा प्रयास जो है वो निरर्थक नहीं है, ठीक है। तो आप ठीक से बनाइए और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर करने के लिए शेयर कीजिए और उनसे बोलिए कि हमारे स्कूल के द्वारा ये फैसिलिटी दिया जा रहा है, आप लोग इसका लुत्फ उठाइए, मजा लीजिए और घर बैठे बैठे बोर ना हो, पढ़ाई में मन लगा के रखें, ठीक है। धन्यवाद।